नमस्कार, मैं निधि शर्मा, आपकी टैरो कार्ड रीडर। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में कि करवा चौथ कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या चीजें हैं जो करवा चौथ को इतना खास बनाती हैं। आज करवा चौथ से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिलने वाली है। इस वीक को प्रॉपरली लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में ना बहुत छोटी छोटी सी इतनी इम्पोर्टेंट चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर वो मिस हो जाएगा, अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आप मिस कर दो। तो मेरी इस पूरी रील को प्रॉपर तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस रीडिंग को आप इस वाली वीडियो को जरूर शेयर करना, क्लेम करना, ताकि आपको ये चीजें आप लोगों तक पहुंचा सको। क्योंकि जो लोग नए मैरिड होते हैं, न्यूली मैरिड जो लोग होते हैं, वो बहुत कंफ्यूज होती हैं कि मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, कैसे पूजा करूं, क्या करूं, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि वो जितनी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं, वो उतनी ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो पहली बार कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता। और इसी पे अगर वो कहीं अकेले रह रही हैं, कहीं दूर रह रही हैं अपने घर वालों से, अपने इन लॉज से, जिसके साथ वो कनेक्शन में नहीं रह पा रही हैं, तो उनको मेरे इस वीडियो के जरिए ना लास्ट तक अगर आपने देखा तो आप इंडिविजुअली भी इस व्रत को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, पूरी रीति रिवाज के साथ में, पूरी पूजा विधि के साथ में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और आज इस चैनल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस करवा चौथ की शुरुआत में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि आपका ये करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या रीजन है इसका। दूसरी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सरगी कब लेनी चाहिए, सरगी में क्या क्या होना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए, कब लेना है, कब खाना है, कब पीना है, कैसे क्या करना है। थर्ड चीज हम करेंगे कि पूजा की विधि, पूजा की विधि में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, क्या क्या सामान चाहिए, पूजा की सारी सामग्री की लिस्ट। लास्ट आपको क्या पहनना है, किस कलर को पहनना है, कैसे पूजा करनी है, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और ये रीडिंग अगर आपको सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो करवा चौथ हम क्यों मनाते हैं? करवा चौथ ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि करवा चौथ का जो व्रत है हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए, रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर हो जाए। तो ये एक तरीके से मैनिफेस्टेशन का काम करता है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरा दिन व्रत रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, आपको हर समय ये चीज याद आती रहेगी कि अच्छा मैंने आज पानी नहीं पिया, अच्छा मेरा आज व्रत है, क्यों है, मैंने क्यों रखा है, इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन मैंने क्यों लिया है। अपनी प्रायोरिटीज, अपनी खुशी को साइड में रख के अगर मैंने ये व्रत डिसाइड किया है, मैंने अगर ये व्रत चुना है, तो क्यों चुना है, ये आपको बार बार याद दिलाता रहेगा, जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशंस और स्ट्रांग हो जाएंगी और आप यूनिवर्स के साथ में और डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे, ताकि आप अपने दिल की हर बात, हर इच्छा उनके साथ में क्लियरली रख सकते हो कि भाई मेरे हस्बैंड की लंबी उम्र रहे, हमेशा मेरे साथ रहे, खुश रहे, प्यार से रहे, हमारे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए। मतलब एक तरीके का मैनिफेस्टेशन पावर होता है ये, और बहुत प्यार और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बोल सकते हैं ना, जिसको कि हाँ हमें कंट्रोल है अपने ऊपर कि भाई ये बंदा मेरा है, ये रिश्ता मेरा है, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है दिन मेरे लिए कि मैं इस दिन अपने पति के लिए जो कर सकती हूँ मैं करूंगी, ताकि वो खुश रहे, उनकी आयु लंबी हो जाए और हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ये जो व्रत है इसकी एक कहानी है जो आधारित है एक राजकुमारी पे, जिनका नाम था वीरवती। उनके 7 भाई थे और वो उनकी इकलौती बहन थी। तो इकलौती बहन है तो बहुत लाडली बहन है। उनको भी करवा चौथ का व्रत था। वो व्रत में परेशान हो गई कि भाई मुझे बहुत तेज भूख लग गई है। उनको तड़पता हुआ देख के उनके भाई परेशान हो गए। उन्होंने दूर पेड़ पे जाके कहीं उनको एक दिया दिखा दी कि देख बहन चांद निकल आया है, तो पूजा करके खाना खा ले। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने पूजा करी और खाना खा लिया। ठीक है, उन्होंने पूजा करके खाना खा लिया, लेकिन वो चांद तो था नहीं। उनके भाइयों ने प्रेम में आकर अपनी बहन के साथ ये किया, लेकिन उनकी बहन को ये पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने वो खाना खा लिया, व्रत खंडित हो गया, जिसकी वजह से उनके पति की अकाल मृत्यु हो गई, या बोल सकते हैं कि उनका जो उन्होंने ये किया उसका नेगेटिव इफेक्ट सीधे उनके हस्बैंड पे पड़ा, जिसके लिए वो उन्होंने गणेश जी की पूजा की, गणेश जी को बोला कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और बहुत सारी कहानियां, उन्होंने ये प्रॉमिस भी करा कि मैं हर करवा चौथ का व्रत रखूंगी। और ये जो कहानी है, ये पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर, ये बुक्स में भी अवेलेबल है। और आजकल तो जो कैलेंडर्स आते हैं करवा चौथ के, उसमें भी ये कहानी मेंशन होती है। तो ये पूरी कहानी आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। मेरे बताने का मतलब ये है कि ये व्रत इतना इम्पोर्टेंट है कि एक गलत डिसीजन या एक गलत चीज आपके रिलेशनशिप पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको
अगर कुछ भी नहीं पता इस पूजा के बारे में, फिर भी आप मेरा ये वीडियो देख करके अपने करवा चौथ की पूजा, अपने करवा चौथ का व्रत प्रॉपर तरीके से रख सकते हो, प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। अगर आप अकेले रहते हो तो भी ये 0 से लेके 100 तक की दूरी आपकी पूरी करवा देगा, सिर्फ मेरा ये एक वीडियो। आपको बस ये लास्ट तक देखना है। अब हम बात कर लेते हैं सरगी की। तो सरगी कब हमें खानी चाहिए? सरगी का शुभ मुहूर्त रहता है मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त। जहां तक कहा जाता है कि मॉर्निंग में 4 से 5 के बीच में सरगी आपको खानी चाहिए। उस सरगी में कुछ लोग नमकीन और पूरा खाना ऐड कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप एक टाइम सुबह से उठ के पूरा खाना भरपेट खा लोगे तो पूरा दिन फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे हिसाब से आपकी सरगी में 4-5 चीजें हैं जो हमेशा होनी चाहिए। शुरुआत आपको मीठे से करनी चाहिए, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट डे है, आपके हस्बैंड के लिए है, तो मीठे से शुरुआत करेंगे तो आप दोनों के बीच में मिठास बनी रहेगी। ड्राई फ्रूट अपनी सरगी में जरूर ऐड करिएगा ताकि आपको एनर्जी मिले। आप अपनी सरगी में फ्रूट्स भी रख सकते हो, क्योंकि फ्रूट्स भी आपको एनर्जी देगी। साथ साथ में आपको पानी बहुत पीना है, क्योंकि खाने के बिना तो रहा जा सकता है, पानी के बिना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको पानी रखना है, साथ में खूब सारा पानी पी लीजिए ताकि आप हाइड्रेशन रहे, आपको डिहाइड्रेट आपको ना रहे। और सरगी कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि सरगी उनकी सासू माँ की तरफ से दी जाती है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं अपनी बहू के लिए। पूरे कपड़े होते हैं और उसमें गहने होते हैं, लाइक आपकी चूड़ी, सिंदूर, बिछिए, मंगलसूत्र, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें सरगी हम बोलते हैं, जो सास की तरफ से मिलती है। लेकिन अगर आपकी सासू माँ आपको नहीं दे पा रही है तो ये चीजें आप भी खरीद सकते हो अपने लिए, और ये चीजें आप भी अपनी सरगी की थाली बना करके आप खुद भी खा सकते हो। माना जाता है कि अगर आप नई शादी हुई है, आपका पहला करवा चौथ है, तो जो सासू माँ आपको देंगी खाने के लिए, अगर उन्होंने दिया, कुछ लोगों के यहाँ पर ये मान्यता है कि अगर पहले करवा चौथ पे आपकी सास ने अगर आपको कुछ पानी पिला दिया है, जूस पिला दिया है या साथ में कुछ मीठा खिला दिया है, तो फिर आपके ऊपर है कि आने वाले करवा चौथ में आप चाहो तो आप जूस या पानी पी सकते हो, भी एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सरगी की तरीके से। लेकिन अगर पहले करवा चौथ पे आपने नहीं पिया है तो माना जाता है कि फिर आपको निर्जला ही रखना है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली का क्या माहौल है, क्या रीति रिवाज आप लोग फॉलो करते हो। तो ये सरगी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको पूजा की क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। ठीक है, तो आपको एक प्लेट लेनी है, और सबसे बड़ी बात, जो आपकी प्लेट है वो आपकी चांदी की या तांबे की नहीं होनी चाहिए, स्टील का या तांबे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राहु और केतु का होता है जो आपस में फाइट करवाते हैं। हमेशा कॉपर की प्लेट लीजिएगा। कॉपर की प्लेट में आपको रोली, सिंदूर, चावल और हल्दी ये आपको रखना है। साथ ही में आपको एक लोटा लेना है, लोटा भी कॉपर का ही होना चाहिए, जिसमें जो पानी आप भरोगे ना वो बाद में आप ही को पीना है। ठीक है, तो आपको कॉपर का लोटा लेना है। कुछ जगहों पर खाना भी रखा जाता है पूजा में, कि कुछ पूड़ियां हो गई, 7 या 11 पूड़ियां हो गई, साथ में मिठाई हो गई, तो वो भी रखा जाता है पूजा के टाइम पर। तो जिसके यहाँ पर जिस हिसाब से पूजा होती है वो चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट बेसिकली आपकी पूजा में ये चीजें होनी चाहिए। मिठाई होनी चाहिए, पानी होना चाहिए आपके पास में, और ये सारी चीजें होना चाहिए पूजा के लिए। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि प्लेट और लोटा कॉपर का ही हो तो बहुत बेस्ट है पानी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हम जिससे अर्घ देते हैं करवा, वो कैसा होना चाहिए। करवा आपका ऑथेंटिक मिट्टी का ही होना चाहिए। स्टील का करवा अगर आप लेकर के आ गए हो तो प्लीज आप उसको यूज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि स्टील का करवा शनि का कारक होता है। अगेन आप दोनों के रिलेशनशिप में वो परमानेंट डेंट डाल देगा, कड़वाहट ले आएगा। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं भी होगी ना तो भी वो क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई की चीजें हैं, गर्मी की चीजें हैं, तो उसको आपको यूज नहीं करना है। वो डेकोरेटिव बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना हमारी लाइफ में कि हमें कुछ जगहों पर ना डेकोरेटिव, खूबसूरत या अट्रैक्टिव चीजें ना देख करके ऑथेंटिक चीजें देखनी चाहिए। स्पेशली जब हम कोई पूजा की बात कर रहे हैं, स्पेशली जब हम अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसमें कोई सजावट नहीं देखनी चाहिए, पहली बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पूजा में छलनी। आप जब पूजा करोगे तो आपको उसमें छलनी की जरूरत है, जिसमें आप एक घी का दिया रख के अपने पति की शक्ल देखोगे, उनका फेस देखोगे, फिर आप चांद को देखोगे, पूजा करोगे उसकी, राइट। तो आपको छलनी की भी जरूरत पड़ेगी।
चलने की जरूरत पड़ेगी आपको। रोली, चावल, हल्दी, ये सारी चीजें आपको अपनी प्लेट में सजाकर रखनी है, मिठाइयाँ भी रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब शाम को हम पूजा करेंगे, पर एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब शाम को आप पूजा करोगे ना, उस टाइम पर आपको लोग क्या करते हैं, पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, फिर शाम को जाके तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो सुबह जब आप नहा धोकर अपनी नॉर्मल रूटीन की जो आप पूजा करते हो, उसके बाद ही आप तैयार होके बैठो। आपका दिन है, आपकी सुहाग का दिन है। आई नो कुछ लोग ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, पर जिसके लिए पॉसिबल है वो सुबह से ही रेडी होकर बैठ सकते हैं। इस दिन पूरा 16 श्रृंगार करा जाता है। लेकिन अगर सभी लोगों के लिए 16 श्रृंगार करना पॉसिबल नहीं है तो कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, जो चीजें आपको करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, सिंदूर लिया, हल्का सा लगा लिया, खत्म। नहीं, करवा चौथ वाले दिन ऐसा माना जाता है, या जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सिंदूर यहाँ से शुरू करते हैं, पूरा पीछे तक लेके जाते हैं। उनका मानना होता है कि हमारे पति की जितना लंबा सिंदूर उतनी ही लंबी हमारे पति की उम्र होती है। तो इस दिन अगर आप मेरी बात माने तो सिंदूर में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। सिंदूर पूरा आप प्रॉपर पीछे तक भर के लगाएं, जरा सा टिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से सिंदूर लगाएं। और लाल अगर चूड़ियां पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग शादी मतलब साड़ी के मैचिंग की चूड़ियां पहन लेते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप लाल या मेहरून चूड़ियां पहनेंगे तो ये बहुत शुभ रहता है। चांदी के बिछिए ये पहनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है। क्योंकि 16 श्रृंगार अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ये 4 चीजें तो आपको करनी ही चाहिए। आपको सिंदूर प्रॉपर तरीके से भर के लगाना है, आपको गले में मंगलसूत्र पहनना है जो ये बताता है कि आप किसी एक ही इंसान के हो, आप उसी के लिए लॉयल हो, आप उसी के लिए हो जिसके लिए आप व्रत रख रहे हो, आप उसी के लिए सब कुछ कर रहे हो। तो आपको सिंदूर लगाना है, प्रॉपर तरीके से मंगलसूत्र पहनना है, लाल चूड़ियां हाथ में डाल के रखनी है, पैर में बिछिए डाल के रखनी है, जो ये बताता है कि आप शादीशुदा हो, आप अपने पति से प्यार करते हो, इस रिलेशनशिप को कितनी रिस्पेक्ट करते हो कि आप सुहाग की हर चीज आपके पास अवेलेबल है और आप उस चीज को धारण भी किए हुए हो। बाकी अगर आप 16 श्रृंगार कर सकते हो तो इससे तो अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। अच्छे तरीके से तैयार हुई, प्रॉपर तरीके से तैयार होकर बैठिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या कलर पहनना है। देखिए, कलर का ना मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन ज्यादातर रेड या मरून कलर आपको पहनना चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तो और अच्छा होगा, और अच्छा पॉजिटिविटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में, चीजें और बेटर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में जरा सी भी कोई अनबन चल रही है, या बातचीत नहीं हो रही है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या बोलने कुछ जाते हो, सामने वाला समझ कुछ और लेता है, तो आप इस दिन पिंक कलर के कपड़े पहन के पूजा करके देखिए। इससे आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आएगी, एक फ्रेश स्टार्ट होगा। आप दोनों एक दूसरे की बातों को सुनना शुरू करोगे, एक दूसरे को समझना शुरू करोगे, ठीक है। और इसमें एक और नया कलर ऐड हो जाता है, वो है ऑरेंज या येलो। अगर आप ऑरेंज और येलो कलर पहन लेते हैं तो आप दोनों के बीच में कमाल का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद तू ये तू वो अगर ये चल रहा है तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। और आप खुद देखोगे कि आने वाले जो नेक्स्ट आपका करवा चौथ है उसमें जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो विजिबिलिटी से दिखेगा। क्योंकि कलर का अपना अलग ही खेल होता है, जो वो खूब अच्छे से चलता है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है। अब हम बात कर लेते हैं पूजा की विधि। देखिए, पूजा की विधि में ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग तरीके से पूजा होती है। जैसे मैं खुद पूजा करती हूँ, तो मेरे जहाँ पर जैसी पूजा होती है, सेम व्रत है लेकिन पूजा डिफरेंट होती है हमारे और जगहों पर। तो जो जिसके यहाँ पर जैसी पूजा होती है वो वैसे ही करेंगे। लेकिन मैं आपको नॉर्मल चीज बता देती हूँ कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हम पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करते हैं, क्योंकि गणेश जी ही हैं जिन्होंने ये वरदान दिया था। तो गणेश जी की हम पूजा से शुरुआत करते हैं, गणेश जी की कहानी पढ़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और कई जगहों पर ये भी मान्यता है कि मिट्टी के गणेश, पार्वती जी, शिव जी, पूरा शिव परिवार बनाया जाता है मिट्टी से। आप खुद उसको मिट्टी से बनाओगे, फिर आसन पे उनको रखोगे, फिर उनको पूरा तैयार जो सामान 16 श्रृंगार का जो आप रखते हो अपने पास मनसने के लिए, क्योंकि कुछ जगहों पे मनसने का भी रीत है कि आपको पूरे साड़ी, मेकअप का सामान, सब कुछ आपको मनसना होता है अपनी सासू माँ को शाम की पूजा वाले सामान में। और उसी से आपको माता रानी का
पूरा श्रृंगार करना होता है कोरल सामान से। तो वो जो सामान से आप माता रानी का श्रृंगार करोगे, उनको प्रॉपर तरीके से तैयार करोगे, घी का दिया जलाओगे, जो करा आपने लिया है मिट्टी का वो आप अपनी पूजा में रखोगे, उसके ऊपर भी आप दिया रखोगे। कुछ जगहों पर खाना भी रखा जाता है पूजा के टाइम पर, तो आप वो भी रख सकते हो। शुरुआत आप करोगे गणेश जी से, गणेश जी की पूजा से। उसके बाद आप करवा चौथ की कथा पढ़ोगे। करवा चौथ की कथा पढ़ने के बाद अगर आपके साथ कोई है, आपकी सासू माँ है, तो आप उनके साथ अपना अर्घ बदल सकते हो। ऐसी कुछ जगहों पे पूजा होती है। अदरवाइज अगर नॉर्मल है तो फिर आप नॉर्मल करवा चौथ की कथा पढ़िए, पूजा करिए, दिया जलाइए और जो भी प्रसाद है उसका भोग लगाइए। और ये सारी पूजा जब हो जाएंगी, उसके बाद जब चांद निकलेगा तब उसके बाद आपको वो करा और जो आपकी पूजा की थाली है वो लेकर के आपको वहां पर जाना है और उस छलनी में दिया रखना है, घी का दिया, और उससे आपको अपने पति का चेहरा देखना है, फिर चांद का चेहरा देखना है, फिर आपको जो मिट्टी का करा है उससे आपको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद कुछ लोगों के यहाँ पे सीख भी चलती है, जो बहुत लंबी सीख आती है वो भी चलती है। कुछ लोगों क्या केवल अर्घ दिया जाता है। तो जैसा आपके यहाँ पर होता है उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम अर्घ भी देते हैं और हमारे साथ वो सीख भी होती है। तो हमें वो अर्घ देना होता है 3 बार। हमें 3 बार आपको वहां पे परिक्रमा लगानी होती है और हाथ जोड़कर मैनिफेस्टेशन भगवान जी से ये मांगना होता है कि भाई मेरे हस्बैंड की लंबी उम्र हो जाए, हमारा रिलेशन अच्छे से चले, सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से हमारे रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, हम लोग हमेशा हेल्दी और वेल्दी रहे और हमेशा साथ में रहे। ये पूजा पाठ करके आप भगवान का आशीर्वाद लीजिए, अपने पति के पैर छूइए, उनका भी आशीर्वाद लीजिए, अपने सास ससुर का भी आशीर्वाद लीजिए अगर आप उनके साथ रहते हैं तो। सब बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने हस्बैंड के भी पैर छूइए, उनसे भी आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि व्रत तो उन्हीं के लिए किया है ना आपने, तो उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद जब आपकी पूजा समापन हो जाती है, पूजा खत्म हो जाती है, उसके बाद आप अपने पति के हाथों से पानी पीजिए, पानी पीकर अपना व्रत खोलिए। उसके बाद जो भी कुछ आपके घर में खाना है या जैसा भी आपके यहाँ पर होता है उस हिसाब से आप अपना भोजन ग्रहण करिए। भोजन ग्रहण करके इस व्रत की समाप्ति करिए। खुशी खुशी अपने पति के लिए व्रत रखिए। और इस व्रत की इतनी इम्पोर्टेंस है, इसको जरा भी लाइटली नहीं लिया जा सकता है। तो अगर आप अपने पति से नाराज हैं, झगड़ा हो गया है ना, तो मना लो, व्रत करो अच्छे से। उसके बाद फिर जो होगा वो कंटिन्यू रखिएगा। और जो मैंने आपको इस बार कलर बताया है या जो मैंने आपको प्लेट का बताया है, ये आप एक बार इस बार करके देखिएगा, फिर आप खुद देखना कि आपकी कितनी ज्यादा रिलेशनशिप में चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाई हो। और अगर कुछ चीज इसमें मिस हो गई हो या अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे डीएम सेक्शन में बता सकते हैं स्पेसिफिकली अपने क्वेश्चन के साथ में, देन आई डेफिनेटली मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, व्रत रखिए, पति से बहुत सारा प्यार करिए, बहुत सारी रिस्पेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।